हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं पहुंच चुका हूं निशात बाग में। आज मैं मुग़ल दौर की एक बड़ा जो निशानी है, कश्मीर का सबसे बड़ा बाग निशात बाग, उससे आपको रूबरू करवाऊंगा और इस बाग की पूरी सैर आप मेरे साथ करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। निशात बाग की थोड़ी सी तारीख़ी पस मंज़र पर भी हम रोशनी डालेंगे और इस बाग के अंदर क्या कुछ है वो भी आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे। जितना हमसे हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आप तक इस बाग की खूबसूरती को पहुंचाया जाए, क्योंकि कश्मीर ब्लॉगिंग की यही कोशिश रहती है कि आपको घर बैठे कश्मीर की सैर करवाई जाए, जिसमें हम काफ़ी कामयाब भी हो रहे हैं। तो चलिए करते हैं निशात बाग की सैर और देखते हैं कि निशात बाग में किस किस्म की खूबसूरती और क्या कुछ ब्यूटी है। बेशुमार फूलों से सजा और तरह तरह के फाउंटेन्स और मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ों से लबरेज़ ये खूबसूरत सा पार्क है। इस पार्क का नाम है निशात बाग। यहाँ पर भारी तादाद में लोग आते हैं और सिर्फ़ जम्मू कश्मीर से ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर भारी तादाद में लोग पहुँचते हैं। एक बहुत बड़ा सयाहती मकाम है ये और मुग़ल तारीख़ से जुड़ा हुआ ये बड़ा गार्डन है। यहाँ पर आकर जहाँ कुदरती खूबसूरती के मनाज़र देखने को मिलते हैं, वहीं मुग़लों के वक्त की ऐश परस्ती और उस वक्त का जो आर्किटेक्चर है वो भी देखने को मिलता है। वाक़या ही बहुत सारी ऐसी नायाब चीज़ें हैं कश्मीर के अंदर कि जिनको देखना और जिनके करीब जाकर इंसान जितना उनके करीब जाता है उतना ही खुशी महसूस करता है और अच्छा फ़ील करता है। तो आज मैं आपको इस बाग की पूरी सैर करवाऊंगा। वैसे तो ये बहुत बड़ा बाग है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना हम इस बाग को देख पाएँ और आपको दिखा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप तक इसकी जानकारी पहुँचाएँगे। जहाँ से ये बाग शुरू होता है वहाँ से इसके एंड तक बाग के बीचों बीच एक नहर चल रही है पानी की, और इस नहर के बीच फाउंटेन जो हैं वो बिल्कुल अपने जौहर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्क के दरमियान में फाउंटेन से भरी हुई नहर चलती हुई और इसके गिरदोनवा में तरह तरह के फूल और मुख्तलिफ़ अक़साम के पेड़ पौधे देखकर दिल में काफ़ी खुशी और मसरत का इजहार भी होता है और एक उम्दा किस्म का सेहत अफ़ज़ा मकाम इस पार्क को हम कह सकते हैं।
दोस्तों निशात का मतलब होता है खुशी, और ये निशात बाग जो डल झील के किनारे पर वाक़या है, इसे नूर जहान के बड़े भाई आसिफ खान ने 1633 में बनवाया था। और आज भी इस बाग की खूबसूरती को और इसकी बनावट को देखकर उस दौर की अक्कासी होती ही है, और साथ ही साथ यहाँ पर आकर नहायत ही दिल को सुकून और मसरत भी मिलती है। इसीलिए शायद इसका नाम निशात यानी खुशी रखा गया है। निशात बाग के तकरीबन आखिर में हम पहुंच चुके हैं, और ये जो बाग है ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। और इसी तर्ज का एक बाग डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी बनाया गया है, जिसका नाम कृष्ण चंद्र पार्क है। कृष्ण चंद्र पार्क भी इसी निशात बाग की तर्ज पर बनाया गया है। उसमें भी इसी तरह सेंटर में फाउंटेन और ऊंचे ऊंचे चिनार लगाए गए हैं। और ये जो बाग है ये कश्मीर का सबसे बड़ा बाग इसे कहा जाता है, और नहायत ही खूबसूरत और लाजवाब ये सियाहती मकाम है, जहाँ पर आपको भी आना चाहिए। तो कोई फ़ोटो बना रहा है, कोई घूम रहा है, कोई गर्मी से बचने के लिए इस बाग में नहा रहा है। इन तमाम खूबसूरती ये इसी तरह से बनी रहेगी और यहाँ पर लोग इसी तरह से आते रहेंगे। लेकिन हमारा ब्लॉग अब इसी के साथ यहीं पर पहुँच रहा है इख्तिताम को, क्योंकि जितना हमसे मुमकिन हो पाया हमने इस बाग के मुतालिक तफसीलन जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश की। हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर बताएंगे कि हमारी ये काविश, ये कोशिश आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे भी, ताकि सभी साथियों तक ये जो निशात बाग की खूबसूरती है वो पहुँच सके। तो यहाँ पर निशात बाग का एक ऐसा व्यू है जहाँ से आप, ये पीछे तो पार्क है, इसमें बहुत सारे बच्चे भी आज जो है वो पिकनिक वगैरह आए हुए हैं, और बाकी वाले बहुत सारे लोग भी हैं। और यहाँ से जो है ये बिल्कुल डल झील के साथ लगता है, और यहाँ से डल भी अपनी काफ़ी खूबसूरती बखेरती हुई दिखाई देती है। इस वक्त सूरज जो है उस तरफ से पड़ रहा है, इसलिए साफ़ डल तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी ये जो है बिल्कुल डल लेक के किनारे पर ये पार्क मौजूद है। और इस पार्क की खूबसूरती जितनी भी हम इसकी तारीफ़ करें वो कम है। वो सारी खूबसूरती जो है ये हमने आप तक पहुंचाने की एक कोशिश की है, और इसकी मज़ीद खूबसूरती जो है ये भी आप देखिए।